कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास धर्म रक्षा संघ ब्रजभूमि कल्याण परिषद संगठनों की एक संयुक्त बैठक वृंदावन स्थित आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता पंडित बिहारी लाल वशिष्ठ ने की। इस बैठक को संबोधित करते हुए हिंदूवादी दिनेश शर्मा ने कहा कि 21 नवंबर को जो धर्म संसद आयोजित हो रही है, उसमें अखाड़ा परिषद के संत, जगत गुरु, अखिल भारतीय स्तर पर संत जन भाग लेंगे। धर्म संसद की अध्यक्षता शंकराचार्य द्वारा की जाएगी। धर्म संसद के मुख्य संयोजक पंडित शोभाराम शर्मा को नियुक्त किया गया और इसकी आयोजन की जिम्मेदारी 31 सदस्यों को दी गई। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति संघर्ष न्यास द्वारा गाय को राष्ट्रमाता घोषित करना, वक्फ बोर्ड की समाप्ति और सेनानियों को सुरक्षा प्रदान करना धर्म संसद में प्रमुख मुद्दा होगा। इस अवसर पर प्रमुख रूप से पंडित बिहारी लाल वशिष्ठ, बाबा कर्मयोगी, सौरभ गौड़, मोहिनी शरण महाराज, आनंद वल्लभ गोस्वामी, अश्वनी शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। भागवत मंदिर में धर्म संसद जो 21 नवंबर को होने वाली है, उसी विषय पर मीटिंग हुई है। मीटिंग में सभी के दायित्व सौंपे गए हैं। कौन कौन संयोजक समिति में रहेगा, कौन कौन स्वागत समिति रहेगा और कौन कौन इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक रहेंगे और कौन मीडिया प्रभारी रहेगा, उस बारे में विस्तृत चर्चा हुई और सभी ने अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाने का वायदा किया है। 21 तारीख को होने वाली धर्म संसद में हम सभी सनातन हिंदुओं से अपील करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सिद्ध साधक ट्रस्ट में जो रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल के पास में आप पधारें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के लिए यह धर्म संसद हो रही है। इस धर्म संसद में यह भी विचार किया जाएगा कि न्यायालय में कौन कौन से साक्ष्य जो रह गए वो प्रस्तुत किए जाएं और गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता कैसे घोषित कराया जाए, इस सभी बिंदुओं पर चर्चा होगी। इसमें आज सभी संत भगवान ने यहाँ आकर धर्म संसद के बारे में अपने विचार रखे और हम सभी पुनः सनातन हिंदुओं से कहते हैं कि अब जाग जाओ और आने वाले समय को देखते हुए एक हो जाओ, जिससे हमारे मठ मंदिर सुरक्षित रह सकें। तो आने वाली 21 तारीख को जो धर्म संसद होने जा रही है वृंदावन में, उसकी तैयारियों के संबंध में चर्चा करने के लिए और धर्म संसद की बहुत आवश्यकता है। आज समय आ गया है कि सनातन को बचाने के लिए, सनातन के अनुयायियों को इकट्ठा करने के लिए, चाहे वो किसी भी समाज के हों, किसी भी जाति के हों, चाहे वो आदिवासी हों, चाहे दलित हों, चाहे जो हों, सबको इकट्ठा करने का समय इस समय आ गया है। जैसे भगवान श्री राम ने सभी लोगों को इकट्ठा किया, जो उनके यहाँ दिल्ली के यहाँ बेर खाए और मित्र बनाया निषादराज को और वानरों की सेना इकट्ठी की। जो त्रेता में भगवान श्री राम ने किया, वो समय आ गया है कि सबको इकट्ठा, जो सनातन का धर्म का अनुयायी है, चाहे वो किसी जाति का हो, कौम का हो, और चाहे वो प्राणी हो, चाहे वो हो, सबको इकट्ठा करने करके और सनातन को बचाने का समय आ गया। इसलिए सनातन इसकी धर्म संसद की आवश्यकता है और आने वाले कुंभ में धर्म संसद के विचारों को प्रखर बड़े रूप में रखा जाएगा और उनको पारित यहाँ आचार्य बद्रीश जी महाराज के स्थान पर श्रीमद् भागवत मंदिर में जो श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की बैठक हुई है, वो 21 तारीख को जो धर्म संसद होने जा रही है, उसे सफल बनाने के लिए रणनीति तैयार की गई है और हमें पूरा विश्वास है कि इस धर्म संसद के माध्यम से सनातन का जो शंखनाद किया जाएगा 21 नवंबर को, उसकी गूंज लखनऊ और दिल्ली ही नहीं संपूर्ण विश्व में पहुंचेगी और सनातन धर्म के लिए अब हमें ऐसा लगता है कि हमारे सनातनी जाग चुके हैं और उन्हें जगाने के प्रयास में ये एक मील का पत्थर साबित होने जाएगी और बहुत जल्द मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भगवान कृष्ण का नया और भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण होगा और ईदगाह नेस्त नाबूद होकर इसका वही बावड़ी ढांचे की तरह का हाल एक जन्मभूमि संघर्ष न्यास की एक बैठक विशाल बेहद हुई है। सभी प्रदेश के और राष्ट्रीय लेवल के कार्यकर्ता सभी इकट्ठे हुए और निश्चित ही उस पर इस तरह हम लोगों को चर्चा करनी, किस तरह बैठक होनी, किस तरह की अपनी बात रखनी है और एक मत के एक सारे संगठन एक मंच पर आके अपनी बात रखेंगे। निश्चित ही केंद्र और राज्य सरकारों को हमें सुनना होगा और हमारी सनातन की बात को माननी होगी। 20 नवंबर को वृंदावन में होने वाली धर्म संसद का आज जो उद्घाटन हुआ, आज जो संतों की बैठक हुई, एक बात निश्चित हो गई कि 21 तारीख को जो धर्म संसद होगी विश्वव्यापी होगी और उसका संदेश पूरे देश में आ जाएगा। साथ ही साथ इस बैठक में विशेष जो आई हमारी रूबी बहन,
जो सनातन को पहचान गई, ऐसे और रूपियाँ भी हमारे पास आएंगी तो सनातन विश्व विजयी तो हो ही जाएगा। जय हिंद, जय भारत। कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की श्रीमद् भागवत मंदिरम में एक बहुत विशाल धर्म सभा के संदर्भ में बैठक हुई, जिसमें हमारे श्री शोभाराम जी शर्मा, पंडित श्री बिहारीलाल जी वशिष्ठ और पंडित श्री ज्ञान सागर जी महाराज, धर्मरक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सौरभ जी गौड़, मैं श्री मोनी बिहारी शरण जी महाराज, अश्विनी जी शर्मा एवं हमारे श्री दिनेश जी शर्मा, श्री राजेश जी पाठक, श्रीमती पिंकी द्विवेदी और बहुत सी महिलाओं की विंग, ये सभी एकत्रित हुए और इन्होंने बैठ कर के 21 तारीख को गुरु पुष्य योग में श्री कृष्णा साधक ट्रस्ट गुरुकुल मार्ग पर जो विशाल धर्म सभा का समायोजन किया है, उसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए वह अधिक से अधिक सफल हो, जन जन तक और वह संदेश पहुँचे, इसकी सफलता के लिए बैठक बहुत ही सफल बैठक हुई है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। जो भी फैसला आएगा भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि का, उसको हमें मानना है और भगवान कृष्ण जी के इस फैसले का सभी को मान सम्मान करना है। फैसले का जो भी न्याय का आएगा उसका, और हम यही चाहते हैं कि जो पूर्वजों ने गलती की थी उसको सुधारना चाहते हैं और यहाँ जो शाही ईदगाह है उसको ध्वस्त कराकर कृष्ण का श्री कृष्ण जी का मंदिर बनवाया जाए और उनको न्याय दिलाया जाए। जिस तरह श्री भगवान जी का मंदिर बनवाया गया था अयोध्या में, इसी तरह राजी राजी खुशी खुशी सभी के सहयोग में सबका साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण जी का भी मंदिर बनाया जाए, उनकी जगह उनको वापस दी जाए। जय श्री कृष्ण, जय सनातन। आज जो है श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की जो बैठक यहाँ हुई, उस बैठक में निर्णय किया गया कि 21 नवंबर को कृष्ण साधक ट्रस्ट में जो धर्म संसद होगी, उस धर्म संसद को सफल बनाने के लिए हम सभी ब्रजमंडल के सभी जाति के लोगों से निवेदन करें कि हमारे धर्म संसद में आकर उपस्थित हों। इसके लिए जो है सूरत से जूना अखाड़े के अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरी जी महाराज एवं ऋषिकेश से स्वामी रामेश्वरानंद जी महाराज एवं जो है संत कमलेश किशोर जी महाराज आदि अनेकों संत विभिन्न प्रांतों से आ रहे हैं, विदेशों से भी आ रहे हैं। उन सबका स्वागत समारोह इस प्रकार से होना चाहिए। हम लोग इस प्रकार से सहयोग करें कि संसद का जो है एक चरित्र सारे विश्व में जाए और होकर विज्ञान जो धर्म संसद हुई, उस संसद का निर्णय जो शासन को और न्यायालय सभी को मान्य होगा।